सॉइल टेक्सचर होता है आपका, आप सॉइल टेक्सचर पढ़े होंगे कि सॉइल टेक्सचर में जैसे आपका ये हो गया, सॉइल टेक्सचर में आपका सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, आपका सॉइल टेक्सचर में पाया जाता है। सॉइल टेक्सचर में आप अधिकतर देखोगे कि जैसे सॉइल टेक्सचर में हम लोग अगर इसको डिफ़ाइन करते हैं, सॉइल टेक्सचर ये होता है जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले के जो मिल के बनते हैं उसके को हम सॉइल टेक्सचर, जिसको हम हिंदी में इसको मृदा गठन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मृदा गठन भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग इसको, मृदा गठन। तो इसके आपको देखोगे कि जो सैंड, सिल्ट, क्ले में आपका थोड़ा सा बसा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप देखोगे कि आप ये देखोगे कि जैसे सॉइल टेक्सचर, ओके, सॉइल टेक्सचर में आपका जो है इसमें डिफ़ाइन किया जाता है, डिफ़ाइन है इसमें सॉइल टेक्सचर में 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया आपका, फर्स्ट में आपका आता है प्राइमरी, फर्स्ट में आता है प्राइमरी पार्टिकल्स, और सेकंड में आपका आता है सेकेंडरी पार्टिकल्स। ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंडरी में आता है, तो आपका जो प्राइमरी है डिफ़ाइन किया गया था 2 पार्ट में, तो आपका जो प्राइमरी है आपका, प्राइमरी है जो आपका फर्स्ट में, और सेकंड है आपका सेकेंडरी। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ स्पेलिंग। और आपका जो प्राइमरी पाया जाता है आपका फर्स्ट है सैंड है, ओके, और सेकंड है सिल्ट है, और जो आपका थर्ड नंबर पाया जाता है वो क्ले है। ओके फ्रेंड्स, और जो आपका इसमें पाया जाता है सेकेंडरी में पेड़ है, तो पेड़ वो जैसे वो पेड़ ये होता है कि जिसमें सॉइल के स्ट्रक्चर इकाई में होता है, जो पेड़ को हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर इकाई। और दूसरा है पेडान है, और आपका थर्ड नंबर जो आता है क्लोड। तो पेडान में जो है आपका, पेडान इस सॉइल की इकाई है, ना कि सॉइल स्ट्रक्चर की इकाई है। जो पेड़ है वो आपका सॉइल स्ट्रक्चर का इकाई है, और जो पेडान है वो मृदा सॉइल की इकाई है। इसको हम बोलते हैं कि मृदा की इकाई पेडान है, पेड़ है मृदा की संरचना, और क्लोड है मृदा की कृत्रिम इकाई। जो नेचुरल इकाई है वो आपका क्लोड है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने शायद आपको जो इसमें आपका अभी और बताता हूँ, जैसे आपका सॉइल, जो इसमें सॉइल स्ट्रक्चर है, मैंने आपका सॉइल स्ट्रक्चर को क्या होता है डिफिनेशन बताया था। डिफिनेशन अगर नहीं बताया होगा तो फिर से मैं आपको एक बार डिफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। डिफिनेशन ये है कि सॉइल के कणों के अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। क्या बोला मैं? सॉइल के कण या फिर सैंड, जिसको हम बोल सकते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, ओके, इनके अनुपात को हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। आप इतना सिंपल डिफिनेशन कोई बताएगा भी नहीं जितना सिंपल डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो आप एक होता है इसमें आपका जो है ISSS,
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। सोयल साइंस, ओके। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी तो मैंने प्राइमरी, तो उसमें आपका सेकेंडरी तो बता ही दिया था कि क्या क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी जो है, प्राइमरी का पार्ट है ये। स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ओके। प्राइमरी के जो पार्ट हैं आपके, सैंड में लार्जेस्ट प्रेस्टिक है, इसमें केयर है, फील्स गुड और लो वाटर कंसंट्रेशन पाया जाता है, ओके। तो जो आपके सैंड के अंदर आपके दो पाए जाते हैं, एक कोरस सैंड होता है, कोरस सैंड जिसको बोलते हैं। कोरस सैंड वो है जिसको 2 से 0.2 mm। एक फाइन सैंड है जिसको हम पतली बालू बोलते हैं, इसको कोरस को मोटी बालू बोलते हैं। फाइन सैंड है जिसको 0.2 से 0.02 mm, ओके। और अगर आपको कोई पूछता है कि भाई सैंड का वो बताओ रेशियो कितना होता है, तो आप तो बता ही लोगे कि इसको ये भी नहीं बता पाओगे। सैंड का जो रेशियो होता है, सैंड का जो डायरेक्ट रेशियो माना जाएगा वो 2 से 0.02 है mm, ओके। और जो आपका सिल्ट हो गया, सिल्ट मीडियम साइज होता है, इसका प्लास्टिक होता है, पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आपका हो गया, इसे डैमेज वाटर हो गया, मॉडरेट हो गया, ड्रेनिंग फील्स हो गया, फ्लोर आपका इसमें जो रेशियो आपका होता है, इसमें जो सिल्ट है, सिल्ट का रेशियो आप मानोगे कि 0 पॉइंट से लेके 0.2 mm, ओके। तो ये आपका सिल्ट का है और ये आपका सैंड का है। आप सैंड, सिल्ट, क्ले, अब आपका बचता है कि क्ले, आपका क्ले बचता है। तो क्ले में आपका आएगा, क्ले में है पार्टिकल्स, फील, प्लूर और डैमेज, हाई वाटर और स्मॉल प्रेस। सबसे इसमें स्मॉल पार्टिकल्स क्ले में पाए जाते हैं। जो हम लोग इसके पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो होते हैं हम लोग मानते हैं लेस देन 0.02 mm, क्योंकि जो 0. आपका जो सिल्ट का आपका था 0.2 से 0.02, ये आपका सिल्ट का था। तो सिल्ट से जितने भी अनुपात आप कम होंगे, सारे रेशियो जितने भी आएंगे ये आपके क्ले में हो जाएंगे। इससे आप लिख सकते हो कि 1 सेकेंड, तो आपका जैसे सिल्ट का आप ये भी लिख सकते हो कि 0.02 से 0.0002 आप ये भी लिख सकते हो। लेस देन 0.02 क्ले का पार्टिकल्स का ये रेशियो है, ओके फ्रेंड, ओके। तो आप अब इसमें ये भी होता है कि कौन परसेंट में, मैं बताता हूँ। परसेंट में ये होता है जैसे आपकी ऐसी मृदा जिसमें अगर सैंड में आपके मोर देन 80% पाया जाता है,
मोर देन 80%। तो इसमें 80% से अधिक अगर सैंड पाया जाता है तो वो होता है सैंड सॉइल। ओके। और जिसमें आप में अगर सिल्ट सॉइल में अगर मोर देन 80% सिल्ट पाया जाता है, मोर देन 80% सिल्ट पाया जाएगा तो वो सिल्ट सॉइल होगा। और आप में अगर क्ले में मोर देन 40% अगर क्ले पाया जाता है सॉइल, क्ले में किसी भी सॉइल में, तो वो आपकी क्ले सॉइल मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम, एनीबडी? ओके ठीक है, मान लो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी में है एक सॉइल स्ट्रक्चर जो ट्रेंगल है। ट्रेंगल देख रहे हो, इसमें चित्र में ट्रेंगल बना हुआ है। तो मैंने आपको भी सैंड के बारे में बताया, जो मोटी बालू जल की अच्छी निकास होती है। दोमट मिट्टी में जो सिल्ट मैंने बताया आपको, रेत हो गया, मिट्टी, गाद और जलधारा, अच्छी जल निकास इसमें भी होती है। जो मिट्टी की सिल्ट क्ले में है, आपकी क्ले में आएगी, बारीकी कड़ों के होते हैं ये, जलधारा अच्छी होती है, जल निकास ख़राब नहीं होते हैं इसमें, ख़राब। आप देखोगे कि ट्रेंगल में आपका इसे क्ले और इसमें आपको क्ले में आपके इसमें ट्रेंगल देखिए अच्छे से कि ट्रेंगल में बना है कितना, कौन बेस तक ले जा सकता है, क्ले सॉइल कहाँ तक है, क्या लोम है, क्या सैंडी लोम कहाँ है, फेरस ये। ओके, तो